नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों को हम लोग एक-एक करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, ठीक है? √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है? यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन फार्मूला से बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है? इस फार्मूला पर यह आधारित है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका फार्मूला होती है वह होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ऐसा कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना छिपा है, 2 गुना a गुना इधर यहाँ पर भी गुना है a गुना b के फॉर्म में, ठीक है? अब इसे इसी रूप में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर हमें √5 को a के रूप में मानना है, जबकि √2 को b के रूप में। तो a स्क्वायर यहाँ a √5 के रूप में हम माने हैं, तो यहाँ √5 पर स्क्वायर करेंगे प्लस उसके बाद b स्क्वायर, ठीक है? तो b √2 है, तो ये √2 पर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? प्लस 2ab, ठीक है? ये जो 2ab ना, ये जो 2ab है, यह 2 गुना a गुना b के फॉर्म में है, ठीक है? तो इसको उसी रूप में लिखेंगे, 2 गुना a का वैल्यू √5, ठीक है? √5 और b का वैल्यू √2, ठीक है? अब देखिए यहाँ √5 का स्क्वायर, जब √2 लगा रहे हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो √5 गुना √5 ये 5 हो जाएगी, ठीक है? ये कितनी मान होगी? 5 प्लस इधर √2 का स्क्वायर, तो √2 गुना √2 इसका वैल्यू 2 होगी प्लस। अब देखिए 2 गुना, यहाँ पर देखिए दोनों √2 के अंदर है, ठीक है? तो ये √2 के अंदर है तो √2 लिखेंगे और इन दोनों का गुना कर देंगे, तो 5 गुना कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब देखिए 5 जोड़ 2 ये 7 हो जाएगी, जोड़ इधर 2 गुना √2 10 है, तो इसे हम 2 √2 10 के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर आ गया, ठीक है? अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न में है √11 घटा √7, यहाँ पर गुना छिपा, √11 जोड़ √7, ठीक है? ये क्वेश्चन a माइनस बी गुना a प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है? जिसका फार्मूला जो होती है वह होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होती है, ठीक है? हमें √11 को a के रूप में मानना है और √7 को b के रूप में। तो देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, जिसका फार्मूला क्या होगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a हम 11 को माने, सॉरी √11 को, तो √11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कितनी है? तो √7 है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए √11 का स्क्वायर 11 होगी, घटा √7 का स्क्वायर 7। अब 11 में 7 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो ये हमारा 2 नंबर का आंसर आ गया, कितना? तो 4, ठीक है? अब आगे हम लोग सवाल को बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, यह क्वेश्चन a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है? जिसका फार्मूला होती है, क्या होती है? तो इसका फार्मूला होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? इस पर बी स्क्वायर प्लस, इस जगह बी स्क्वायर पर प्लस होगी, ठीक है? बहुत कोई सोचेगा कि नहीं बी पर यहाँ पर माइनस लगा देंगे बी स्क्वायर, तो ऐसा नहीं, प्लस होगी यहाँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ ये इसी फार्मूला पर आधारित है, तो √7 को a के रूप में और √3 यहाँ b के रूप में है, तो a स्क्वायर, तो ये √7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, ठीक है? इस जगह समझना है प्लस होगी, बी स्क्वायर, बी कितनी है? तो √3, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो अब यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है? माइनस 2ab, तो 2a का वैल्यू है √7 और b का वैल्यू है √3, ठीक है? अब देखिए √7 का स्क्वायर 7 होगी, जोड़ √3 का स्क्वायर ये 3 होगी, घटा, ठीक है? अब देखिए 2 गुना, यहाँ देखिए दोनों √2 के अंदर में है, तो ये इनका गुना कर देंगे, 7 कितनी होगी? 21 होगी, तो √2 के अंदर लिखेंगे 21 को, ठीक है? अब देखिए 7 जोड़ 3 ये 10 हो जाएगी, घटा इधर 2 √2 21, ठीक है? तो ये हमारा 3 नंबर का आंसर आ गया, ठीक है? अब देखिए 4 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 4 नंबर में है 5 प्लस √7 गुना, इस जगह गुना छिपा 2 प्लस √5, ठीक है? तो ये किसी फार्मूला बेस्ड नहीं है, ठीक है? ये किसी फार्मूला पर ये नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए इस 5 से हम पूरे इधर वाले को गुना कर देंगे। एक बार 5 से पूरे वाले को गुना करना, फिर यहाँ √7 से पूरे वाले को गुना करेंगे, तो 5 गुना इधर 2 जोड़ √5, 5 के साथ गुना होगी, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस लगाएंगे। अब √7 के साथ इधर वाले पूरा को गुना करेंगे, 2 जोड़ इधर √5, ठीक है? तो देखिए यहाँ
ये 5 दूना 10 हो जाएगी जोड़। अब 5 को रूट अंडर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 रूट अंडर 5 होगी जोड़। अब देखिए रूट अंडर 7 को हम 2 से गुना करेंगे, रूट अंडर 7 को गुना करेंगे, रूट अंडर 7 गुना 2। तो हम इसको थोड़ा सजा दें, पहले संख्या को लिखेंगे तब रूट वाले संख्या को, तो ये 2 रूट अंडर 7 हो जाएगी प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह। अब रूट अंडर 7 को रूट अंडर 5 से गुना करेंगे, तो रूट अंडर 7 को रूट अंडर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ रूट अंडर लिखेंगे और 7 बचे 35 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 10 संख्या के रूप में कोई यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगी, इसी तरह करिएगा। फिर यहाँ रूट अंडर 5 है, इस तरह का रूट अंडर 5 कुछ है नहीं तो जोड़ेंगे। यहाँ रूट अंडर 7 मतलब ये असमान रूप में है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।